तो आइए बच्चों कंटिन्यू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज मैं क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन नंबर 6 आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इससे आपको जो पॉलीगन्स हैं उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं ये भी समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कुछ फिगर्स दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने पूछा है कि एंगल ऑफ सम कितना होता है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे कि कोई भी पॉलीगन होगा तो उसके अंदर जितने भी एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होगा। यहाँ पर ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है। ट्राइंगल आप लोग पहले ही पढ़ चुके हो कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री। ओके, तो यहां से हम एक कंक्लूजन निकालेंगे, एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे कि इसमें कितने साइड्स हैं, 3 साइड्स। 3 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, यानी कि 1 इंटू 180 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये और ये एक जैसी चीज है। अब ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये क्या किया, आगे 2-3 क्वेश्चंस करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि क्या किया था ये। आप यहाँ पे देखिए ये पिरामिड दिखाई दे रहा है, तो इसमें कितने ट्राइंगल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, 2 ट्राइंगल्स दिखाई दे रहे हैं। और 2 ट्राइंगल्स अगर हमको दिखाई दे रहे हैं तो उनका सम, इन ट्रायंगल्स के एंगल्स का जो सम होगा वो कितना होगा, 360 डिग्री होगा, 2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है। मतलब ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये चारों एंगल जब आप जोड़ोगे तो 360 डिग्री आएगा। अब इसी को हम एक बार जैसे यहाँ पे अप्लाई किया था वैसे यहाँ पे करते हैं। कितनी साइड्स हैं, 4 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, यानी कि 2 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, 4 माइनस 2, 4 क्या है, साइड, इसमें 3 क्या था, साइड, माइनस टू हर फॉर्मूले में -2 आएगा। ओके, अब इसको देखिए, इस पॉलीगन में कितनी साइड्स है, 5 साइड्स है, ठीक है। ट्राइंगल्स कितने दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3, 3 ट्राइंगल्स दिखाई दे रहे हैं, यानी कि 3 इंटू 180 डिग्री, यानी कि 540, 540 डिग्री। ये 540 डिग्री है क्या, 540 डिग्री, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, इन सबको जब आप जोड़ेंगे तो 540 डिग्री आएगा। ओके, अब इसी फॉर्मूले को यहाँ पे भी अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। कितनी साइड्स हैं, 5 माइनस 2 हर उसमें आएगा इंटू 180 डिग्री, यानी कि 3 इंटू 180 डिग्री इक्वल टू 540 डिग्री। वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स -2 इंटू 180 डिग्री। सिमिलरली आप यहाँ पे देखिए, ये एक हेक्सागन है जिसकी 6 साइड्स है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, यानी कि 4 इंटू 180 डिग्री, यानी कि 720 डिग्री। ऑलराइट, अब ये ऐसे भी देख सकते हैं कि ट्राइंगल्स कितने हैं, 1 2 3 4, 4 ट्राइंगल्स हैं, तो 4 इंटू 180 डिग्री, अगेन 720 डिग्री। तो ये वेरिफिकेशन हो गया आपका एक तरीके से कि आपके पास कितनी भी साइड्स हो। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग पॉलीगन कॉम्प्लेक्स दिया हुआ होता है तो उसमें ट्रायंगल्स नहीं गिन पाएंगे। तो जब ट्रायंगल्स नहीं गिन पाएंगे तो हमारे पास एक फॉर्मूला होना चाहिए। तो फॉर्मूला है हमारे पास, फॉर्मूला हम लोग ने ये निकाला, n-2 इंटू 180 डिग्री। ओके, नहीं तो आपको हर बार फिगर तैयार करना पड़ेगा। अब अगर मान लो इसमें तो साइड्स थी 3, इसमें साइड्स थी 4, इसमें साइड्स थी 5, इसमें साइड्स थी 6, कोई एक ऐसा पॉलीगन जिसमें साइड 7 है, तो उनके सभी एंगल्स, उसके अंदर जितने भी एंगल्स हैं उनको जोड़ने पर कितना आएगा। तो इस फॉर्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं 7 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, यानी कि 5 इंटू 180 डिग्री, यानी कि 900 डिग्री। देखिए सिंपल सा फॉर्मूला तैयार हो गया। तो रिमेंबर दिस फॉर्मूला। अब आपने ये फॉर्मूला याद रखना है कि पॉलीगन के अंदर जितने भी एंगल्स होते हैं उनका सम अगर आपको निकालना है, अप्लाई दिस। ओके, सिमिलरली अगर n 8 है तो अगेन 8 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल्स टू 6 इंटू 180 डिग्री, यानी कि 1080 डिग्री। तो आपके पास एक फॉर्मूला अब आ चुका है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन। ओके,
तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, एंगल सम ऑफ पॉलीगन। n-2 इंटू 180 डिग्री, ये फॉर्मूला आपके पास आ गया है। यानी कि बहुभुज के अंदर जितने भी कोण होते हैं उनका योग इस सूत्र से दिया जाएगा। ठीक हो गया, तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 4। आइए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इजी है, आप आराम से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी इजी है, ठीक है। इसके कुछ पार्ट्स, एक पार्ट बी और डी, मैंने 2 पार्ट्स लिए हुए हैं, ठीक है। बाकी पार्ट्स आप कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर हमको एक पॉलीगन दिखाई दे रहा है। पॉलीगन क्या है? क्वाड्रिलेटरल है, और क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होती हैं। 4 साइड्स में एंगल का सम जो होता है 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पे आपको कितने एंगल्स दिखा रहे हैं? पहले तो हमको ये लिखना पड़ेगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यानी कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये क्वाड्रिलेटरल के अंदर जितने भी एंगल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, एक मुझको दिखाई दे रहा है x, एक दिखाई दे रहा है 70, एक दिखाई दे रहा है 60, एक ये एंगल नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। रिमेंबर स्टूडेंट्स कि आपको ये साइन जो होता है ये होता है 90 डिग्री का, ठीक है। अगर इस तरफ 90 है तो ऑफ कोर्स इस तरफ भी 90 डिग्री ही होगा। क्यों? क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन में अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो दूसरा एंगल भी 90 डिग्री होता है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में क्या होता है? एंगल 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो 90 90 180 डिग्री, तो हमको ये भी दिया हुआ है 90 डिग्री, और इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो 360 डिग्री। बस हमने अब x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो x प्लस इनको ऐड कीजिए, ये हो गया 0, 7 6 13, 13 and 9 22 is equals to 360 डिग्री। सो x इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 220 डिग्री, यानी x का वैल्यू आ जाएगा 0 4 1 140 डिग्री। Alright, so this is B. Now, what about D? D पार्ट है, इसमें आपको सिर्फ ये एक 1 2 3 4 5 साइड्स का क्वाड्रिलेटरल यानी कि पेंटागन दिया हुआ है। इनके जो एंगल्स हैं ये 5 एंगल्स जो है इनका वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब इसमें देखिए आपको ये चिन्ह दिखाई दे रहा होगा, इसका मतलब होता है कि ये जितनी भी साइड्स है सब इक्वल है। अगर साइड्स इक्वल होंगी तो उसके अंदर जो एंगल्स होंगे वो भी इक्वल होंगे, यानी कि ये x ये x ये x ये x ये x, यानी कि सब साइड इक्वल है, ठीक है। यानी कि आप जब x प्लस x प्लस x प्लस x 1 2 3 4 5 इक्वल टू, अब आप पेंटागन के अंदर जितने भी एंगल्स हैं उनका सम कितना होता है कैसे पता लगाओगे? दिस फॉर्मूला, ओके। तो एंगल सम ऑफ पॉलीगन, एंगल सम ऑफ पॉलीगन जो आपका होगा उसके लिए आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, n-2 इंटू 180 डिग्री। n कितना है? 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, यानी कि 3 इंटू 180 डिग्री, यानी कि 540 डिग्री। यहाँ पे लिख देते हैं इसको, इक्वल टू 540 डिग्री, ओके। तो ये हो गया आपका 540। इन सबको ऐड करेंगे x प्लस एक्स प्लस एक्स, दिस बिकम्स 5x इक्वल टू 540 डिग्री। तो x का वैल्यू 540 डिग्री अपॉन 5 सॉल्व कर लेते हैं, x 108। तो x का वैल्यू जो आपका आया वो आया 108 डिग्री। तो इसी तरह से आप कोई भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ आपने ये फॉर्मूला याद रखना है, कितने साइड्स हैं, अगर 4 साइड है तो एंगल 360, अदरवाइज ये, ठीक, ओके। तो इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। वो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, उसका एक पार्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डेब्ल्यू, इसका सम क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, सॉरी। और फिगर आपको दिया हुआ है इस तरीके का, दिस, और यहां पर x y z w क्या क्या है वो मैं मेंशन कर देता हूं। दिस इज x w और y, दिस इज y एंड दिस इज z, और आपको गिवन है 60
दिस इज 60, दिस इज 80, आई थिंक यस 80, 120। ये क्वेश्चन दिया होगा। इस क्वेश्चन को बताने से पहले एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर ये कोई स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन में जो एंगल होता है वो होता है 180 डिग्री। ठीक है, अगर ये स्ट्रेट लाइन है, अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो बच्चों बता सकते हो ये एंगल कितने का होगा? जी हाँ, ये एंगल होगा 120 डिग्री। ओके, तो इन दोनों का सम जो है वो 180 डिग्री होता है। इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पेयर। लीनियर मींस सीधी रेखा, ओके, पेयर मींस 120 और 60, 120 और 60 मिलकर के 180 बना रहे हैं। ठीक, तो रिमेंबर दिस, तो ये हमारा यहाँ पे यूज होने वाला है। ओके, आप देखिए y का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं यहां से। कैसे? y प्लस 80 डिग्री मिलके बना रहे हैं लीनियर पेयर। ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन को इसने ऐसे काट रखा है तो ये लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा? -80 इक्वल टू 100 डिग्री। देखिए आपने y निकाल लिया, y आ गया 100 डिग्री। ठीक है, z भी देखो लीनियर पेयर बना रहा है, z और ये, तो z प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि z का वैल्यू भी आपने निकाल लिया, वो आ गया 120 डिग्री। दिस इज 120 डिग्री। ओके, क्या आप x का वैल्यू पता लगा सकते हो? बिल्कुल, अब आप एक्सपर्ट हो चुके हो, x का वैल्यू भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। x का वैल्यू x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री इक्वल्स टू 60 डिग्री। एक्सलेंट। नाउ w का वैल्यू चाहिए हमें, दिस w। ये w हमें तभी मिलेगा जब हमको इसके अंदर का ये एंगल पता होगा। अब इस एंगल को कैसे पता लगाएंगे? ये एंगल को, इसको आप थोड़ी देर के लिए n मान लो। इस फिगर को देखो, ये अंदर वाला फिगर जो है ये क्वाड्रिलेटरल बना रहा है, और क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का जो सम होता है, यानी कि 60 डिग्री, 80 डिग्री, 120 डिग्री और n वो होता है 360 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू 360 डिग्री। ऑलराइट, अब आपने n का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। यहां से इनको ऐड कर देते हैं, 0, 8 to 10, 10 और 6, 16, 260 डिग्री आई थिंक। ओके, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? 360 minus 260 and this is equal to 100 डिग्री। n का वैल्यू पता चल गया। अब जब हमें n का वैल्यू पता चल गया तो w का वैल्यू पता लगा सकते हैं। कैसे w का वैल्यू कैसे पता लगाएंगे? n प्लस w इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये भी लीनियर पेयर बना रहा है, तो n का वैल्यू 100 प्लस w इक्वल टू 180 डिग्री, यानी w का वैल्यू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री इक्वल टू 80 डिग्री। ये लीजिए x, y, z और w सब आ चुके हैं। अब हमने क्या निकालना है? इन सबको जोड़ना है। इन सबको जोड़ेंगे और जो आंसर आएगा दैट्स आंसर। ओके, चलिए यहां पे करते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। x का वैल्यू 60, y का वैल्यू 100, z का वैल्यू 120, w का वैल्यू 80, ऐड करते हैं 160 प्लस 200 इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। दिस इज योर आंसर। ओके, सो आपने बेसिकली 3.1 पे ये जो तीन क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 6 और 7, इन पे विशेष ध्यान देना है, क्योंकि ये आपके लिए दो चीजें लेकर के आए हैं। एक एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, और अगर आपके पास कितने भी पॉलीगन होंगे, एंगल सम ऑफ पॉलीगन n-2 इंटू 180 डिग्री। ऑलराइट, अगर आपको ये दो चीजें याद है, याद क्या याद करनी पड़ेंगी, और क्योंकि ये हेल्प आउट करेंगे आपके आगे की एक्सरसाइजेस में। ओके, तो 3.1 हमारी यहीं पे खत्म होती है। मेरा जो नेक्स्ट वीडियो होगा मैं उसमें 3.2 लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए बी सेफ एंड बी एंजॉय। थैंक यू।